बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 समझ ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है दो टॉपिक्स हैं, एक यूनियन के बारे में, दूसरा इंटरसेक्शन के बारे में। तो आइए अपना जो है चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, find the union of the following sets. Find the union of the following sets. पहली जुज है इसकी A which is equal to 1 3 5, B which is equal to 1 2 3 4. दो सेट्स हैं A एंड B। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो मेम्ब्रान है, उन दोनों के दरमियान हमने यूनियन लेना है। आंसर विच इज इक्वल टू A यूनियन B। A सेट में है 1 3 5, B सेट में है 1 2 3 एंड 5। याद रखें कि जब भी दो सेट्स का यूनियन लिया जाएगा तो उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, जो दो बार रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स एक जैसे, उन दोनों में से एक बार उसको एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि 1 A सेट में भी है और B सेट में भी है। अब इन दोनों में से एक बार लिखा जाएगा। 1 तरतीब से लिख लेंगे, 2 3 4 एंड 5। तो ये A यूनियन B, यानी पहला क्वेश्चन जो वो आपको सॉल्व हो गया। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी दूसरी जुज है S विच इज इक्वल टू A B एंड C। ये इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। T सेट C D एंड F। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। आंसर विच इज इक्वल टू S यूनियन, ये यू का निशान जो है यूनियन का है, S यूनियन T। यूनियन में हम सारे अरकान लिख देते हैं दोनों सेट्स के, लेकिन उसमें जो अरकान रिपीट हो रहे होते हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, उनको हम एक बार लिखते हैं। अब इसका यूनियन लेंगे। A S यूनियन T, A B C दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे। C D एंड E। ये आपके पास आ गया S यूनियन T। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम एज इट इज, आप खुद हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में तीन सेट्स का हम यूनियन लेंगे। C विच इज इक्वल टू I O U, I O एंड U। नेक्स्ट सेट है जी D विच इज इक्वल टू A E O, A E एंड O। और तीसरा सेट है जी E, जिसके एलिमेंट्स हैं I E एंड U। अब इन तीनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है। तो आंसर विच इज इक्वल टू C यूनियन D यूनियन E। तीनों का यूनियन लेंगे, तीनों में देखेंगे, तरतीब से लिख लेंगे हम। चाहे तो आप पहले C के एलिमेंट्स लिख दें, फिर D के, फिर E के जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखेंगे, या आप तरतीब जो दे दें वो ज्यादा बेहतर है। तरतीब है जी इसकी A E, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है I O एंड लास्ट में U। तो ये आपका तीन सेट्स का यूनियन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी तीन सेट्स का आपने यूनियन लेना है, वो आप खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन में, यूनियन में हम जो है सारे अरकान लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते थे।
और इंटरसेक्शन में जो है वो जो कॉमन होंगे वो हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 2, पहली जुज है इसकी, P विच इज इक्वल टू 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, और Q सेट है, Q सेट विच इज इक्वल टू -3 -2 -1 एंड 0। आंसर विच इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q। यूनियन में हम U लिखते थे, सीधा U, और इंटरसेक्शन में हम उल्टा U लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन का साइन है। P इंटरसेक्शन Q। अब इन दोनों में देखें आप, दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स जो हैं एक जैसे हैं, कॉमन है, मुश्तरिक हैं, वो हमने यहां पर लिख देना, वो इसका आंसर है। अब इसमें आप देखिए 0 दोनों सेट्स में मौजूद है, 0, यहां +1 है जबकि यहां -1, सेम नहीं है, नहीं लिखेंगे, +2 -2 नहीं लिखेंगे, +3 -3 नहीं लिखेंगे, तो 0 जो है वो इसका आंसर है। P इंटरसेक्शन Q विच इज इक्वल टू 0। इसका क्वेश्चन नंबर 2, M विच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 10 तक, ये फिगर्स 10 तक हैं। N विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। आंसर M इंटरसेक्शन N। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है जी, 1 दोनों में कॉमन है, मुश्तरिक है, एक जैसा है, लिख देंगे। 2 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 4 नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में कॉमन है, 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आप लोग खुद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बंद कर, स्टॉप कर।